हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कल आईसीएआई ने अनाउंस किया एंड द रिजल्ट वेयर वेरी 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 गुड। बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए कल संडे हम लोग एक सेशन लेके आ रहे हैं। वो सेशन आपको जरूर अटेंड करना है कि किस तरीके से आप बाउंस बैक कर सकते हो आफ्टर योर फेलियर एंड नेक्स्ट एग्जाम में आप पक्का 100% सीए फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो में मैं जो बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिए एंड अपनी सीए इंटर जर्नी को लेकर बहुत एक्साइटेड है, उनसे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा है कि सीए इंटर की ये जो लंबी जर्नी है, फरवरी से लेकर नवंबर मिड तक, जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, इस जर्नी को किस तरीके से जिया जाए, इस जर्नी में किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया जाए एंड कैसे इस जर्नी का एंड रिजल्ट आपके फेवर में हो, आज मैं उस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। मैं बहुत सारी चीजों पर बात करने वाला हूं इस वीडियो में, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिलेबस, न्यू सिलेबस, ग्रुप 1 बोथ ग्रुप्स, लाइव क्लासेस, जीडीपीडी क्लासेस, क्लासेस को रूटीन कैसे बनाना है, रिविजन्स कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो चलता हूं, 1.5x 2x की वीडियो में स्पीड में वीडियो देखे, बट वीडियो पूरा देखे, वीडियो को ना छोड़े। आपके पास रील्स के जमाने में अब 15 20 25 मिनट के वीडियो देखने का समय नहीं है, बट दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल शेप योर नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स। तो उसके लिए टाइम इन्वेस्ट कीजिए एंड अच्छे से इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए। एक एक चीज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन जो बच्चे के माइंड में है अभी, सर नवंबर 23 एग्जामिनेशंस के लिए एग्जिस्टिंग सिलेबस ही रहेगा या न्यू सिलेबस आ जाएगा? अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट लेवल पर, तो अभी तक मिनिस्ट्री से, जैसे आप जानते हो, हमें अप्रूवल नहीं मिला है फॉर द न्यू सिलेबस एंड अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस ही कंटिन्यू हो रहा है। मेरे को लगता है, अगर मेरा पर्सनल राय आप जानना चाहो, तो नवंबर 23 एग्जामिनेशन में हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस ही रहेगा, न्यू सिलेबस आने का कोई चांस नहीं है। मई 24 एग्जामिनेशन से न्यू सिलेबस लागू किया जाएगा। तो जो बच्चे सीए इंटर अब नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप एग्जिस्टिंग सिलेबस को दिमाग में लेकर चलिए। किस तरीके से क्लासेस वगैरह करनी है, क्या करना है, वो सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए चाहे एग्जिस्टिंग आए चाहे न्यू आए, इट विल नॉट मेक अ मोर डिफरेंस टू यू व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन। अगर 7-10 दिन बाद भी इंस्टीट्यूट बताता है तो उससे हमारी प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लासेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो पड़ेगा वो तभी पड़ेगा जब इंस्टीट्यूट का डिसीजन आ जाएगा और उसके बाद हम लोगों को अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली शेप करना है। नया सिलेबस तो आपके फेवर में ही है, 8 से 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। जब सब्जेक्ट कम हो जाएंगे तो आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देके पढ़ाई कर सकोगे। तो अभी उसकी चिंता करके फायदा नहीं है, अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से सोच के ही हम लोग अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे। दूसरा सवाल बच्चों का, सर हम लोग नवंबर 23 के लिए ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर करें या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें? अगर जर्नी को शुरू करते समय ही अपने अपने रिजल्ट्स को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को आप लिमिटेड कर लोगे, तो किस तरीके से आप जर्नी में फुल फ्लेजेड दौड़ पाओगे? आप फिर लथार्जिक हो जाओगे ना बीच में। मैं तो यही बोलूंगा आपको, अभी आप सोचो ही मत ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप। ये डिसीजन हम लोग लेते हैं अगस्त सितंबर में, जब हम लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं और एग्जाम की तैयारी करने फाइनली बैठते हैं। अभी चाहे आप ग्रुप 1 कर के लिए पढ़ो, चाहे आप बोथ ग्रुप के लिए पढ़ो, जो क्लासेस हैं वो ग्रुप 1 की ही चालू होंगी। हमेशा कहीं पर भी आप क्लासेस करते हो, पहले ग्रुप 1 की क्लासेस चालू होती है, ग्रुप 1 धीरे धीरे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, तो ग्रुप 2 की क्लासेस उसके पीछे पीछे चालू की जाती है। तो जब आप इनिशियली पढ़ाई करने आ रहे हो तो बोथ ग्रुप 1 ग्रुप जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि क्लासेस एक ग्रुप की चलेगी, प्रिपरेशन एक ग्रुप का शुरू होगा। अगर ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े, मेरी प्रिपरेशन अभी तक जो सर लोगों ने कराई वो मेरे को सारा समझ में आ गया, तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस ले ले, ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू कर दे। अगर आपको लगता है नहीं नहीं अभी तो मेरे को ग्रुप 1 में बहुत सारी मेहनत करनी है, मैं क्लासेस में बहुत लैग कर रहा हूं, बहुत सारी क्लासेस बाकी है, तो एक बार रुक जाना, पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करना, फिर डिसीजन लेना दूसरा ग्रुप पढ़ना है या नहीं। बट जब शुरू में आप शुरू करते हो, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप का सोच के अपनी पेस बनाओगे, अगर आप दिन में 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास करोगे और सोचोगे अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड यू आर डूइंग नथिंग।
आप जैसे दूसरे बच्चे, सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी अपनी स्पीड उसी लेवल पे रखो। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे हमको एग्जाम कौन सा देना है, ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप। इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का करा लीजिए। ट्यूशंस में जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे करवा लीजिए। आप चाहो तो पहले ग्रुप 1 ले लो फिर ग्रुप 2 ले लेना, या दोनों एक साथ ग्रुप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली बच्चे कॉम्बो डिस्काउंट्स के लिए कर लेते हैं एंड उसी के कारण बच्चे क्या करते हैं, सारी क्लासेस एक बार में लेकर छोड़ देते हैं। जबकि मैं आपको बोलता हूं जैसे जैसे क्लासेस होती जाए वैसे वैसे परचेस करते जाइए। हो सकता है 1000 2000 3000 का डिफरेंस हो, बट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज एक तो आपको पता चलता है कि आप एग्जिस्टिंग फ्लो जैसे टीचर्स का चल रहा है उसके साथ कंटिन्यू करना चाहोगे, कि आपको अपनी अलग लाइन पकड़नी है, आपको अलग कुछ करना है, वो भी आप डिसीजन ले पाओगे। अगर आप एक साथ ले ले तो बहुत बार ऐसा होता है, फील होता है कि यार काश मैं ये सब्जेक्ट इसके ले लेता, इसके ले लिया, मैं फंस गया। ये बहुत बार फील होता है, ये मेरी पर्सनल बच्चों से मैंने सुनी है, इसीलिए मैं आपको भी गाइड कर रहा हूं। तो अभी बोथ ग्रुप या ग्रुप 1 जैसा कोई बात सोचना नहीं है। आप नॉर्मल प्रिपरेशन रूटीन में जो मैं अभी आपको दे रहा हूं उसी की तरह से चालू करो। ये डिसीजन धीरे धीरे आगे बढ़ के लेंगे। जब ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, जब अगस्त आएगा, हमें एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, तब हम लोग ये डिसीजन लेंगे। तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, सर लाइव क्लासेस करना है कि गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। सर लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम क्या है, सर जाना आना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है सर, बट गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में क्या है ना, अपने इच्छा से घर में क्लास कर सकते हैं। सर आज इच्छा हुआ लॉ पढ़ना है तो लॉ का क्लास कर लिया, कल इच्छा हुआ अकाउंट्स पढ़ना है तो अकाउंट्स का क्लास कर लिया। सर जाने आने का भी समय बचेगा। और सर लोग ना, आप लोग ना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, हम लोग तो सर ना बहुत फास्ट पढ़ने का इच्छा आदत है हम लोगों का, तो सर आप 4 महीने में कंप्लीट कराओगे, 3 महीने में कंप्लीट कराओगे, मैं 2 महीने में कर लूंगा। ये सारे तर्क बच्चे देता है जब बच्चा बोलता है कि मेरे को क्यों लाइव क्लास नहीं करना है। बट मैं आपको बता दूं फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गूगल ड्राइव लेने के बाद, पेन ड्राइव लेने के बाद इनिशियली तो अपना पेस ठीक पकड़ते हैं, बीच में जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उनकी सारी क्लासेस छूट जाती है, और हमारा लाइव बैच कंप्लीट होने के बाद भी उनकी क्लासेस चलती रहती है, और लाइव बैच कंप्लीट होने के बाद भी उनका बैकअप या उनका जो क्या बोलते हैं लैग होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा है पर्सनल इंटरेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, एक डिफाइंड पेस पे टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो ना आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ना आप आधा अधूरा क्लास कर सकते हो। नंबर 3, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस होंगी, आपको आना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो क्योंकि रेगुलर में आपको आना पड़ेगा तो आपके पास ये दिमाग में रहेगा कि आज अगर मेरी 2 बजे अकाउंट्स की क्लास है तो मेरे को 2 बजे जाना है, 2 से 4:30 सर पढ़ाएंगे, मेरा 2.5 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ना मेरा कोई लैग का झंझट है, ना मेरा कोई छूटने का डर है। अगर आपको लाइव एट सेंटर ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप कलकत्ता में हो, लाइव एट सेंटर पढ़ना चाहते हो हमसे, बिल्कुल लाइव एट सेंटर लेना चाहिए। लाइव एट सेंटर नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइव एट होम मोड में जाइए, ताकि आप चैट्स में डाउट्स पूछ सके, अपनी क्लासेस डाउट साथ साथ कंप्लीट कर सके। तभी भी नहीं आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप फिर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ऑप्शंस के लिए जाइए। बट इसमें एक बहुत बड़ी बात है, लाइव और जीडीपीडी को प्रॉपरली अगर आप सिंक करके चलोगे तो वो सबसे बेस्ट मोड है। ना लाइव पूरा अच्छा है ना जीडी पूरा अच्छा है, इन दोनों का एक सिंक बना के अगर आप चलते हो तो योर प्रिपरेशन विल बी मच बेटर। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, लॉ। अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स आपको लेना चाहिए लाइव, क्योंकि तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनमें होल्ड चाहिए, इनमें एप्लीकेशन बहुत करना पड़ता है। अगर आप सर के सामने बैठ के करेंगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी। लॉ वाला क्लास अगर आप लाइव लेना चाहते हो, अगर आपका इन 3 के बाद रूटीन बैठता है तो ले लो, नहीं बैठता है तो लॉ की क्लास गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में आप ले लीजिए, क्योंकि वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। नंबर टू उनमें क्लासेस एज कंपेयर टू अकाउंट्स, कॉस्ट और लॉ थोड़ी कम होती है, तो कम क्लासेस गूगल ड्राइव पेन ड्राइव इज ऑलवेज बेटर देन ज्यादा क्लासेस गूगल ड्राइव पेन ड्राइव। नंबर 3, लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जब 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके चल रहे हो तो लॉ का सब्जेक्ट का जो हमारा 3 सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसकी प्रॉपर हम अपनी रूटीन बना के अपने हिसाब से क्लास कर सकते हैं। अगर हम चौथे सब्जेक्ट की भी लाइव क्लासेस ले लेंगे, और उसके बाद आजकल ये हो गया है हर दिन 7-7 लाइव क्लासेस का जमाना हो गया है, हर सब्जेक्ट का रेगुलर 7 डेज क्लासेस है, बच्चे को पढ़ने का सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर हम अपनी रूटीन ऐसे बनाए, मैं रूटीन आपको बना के दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, क्लासेस की रूटीन, हम हर दिन 3 क्लास करेंगे, मंडे टू सैटरडे, हर दिन 3 क्लास मंडे टू सैटरडे। अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स ये तो 3-6 दिन चलेगा ही। जो लॉ का क्लास है वो ऑल्टरनेटिव डे एक एक सजाएंगे, तो मंडे लॉ सजा दिया, वेडनेसडे लॉ सजा दिया, फ्राइडे लॉ सजा दिया। इससे क्या हुआ,
इससे ये हुआ 3 दिन 3 क्लास, 3 दिन 4 क्लास। जिस दिन 4 क्लास है उस दिन आपको घर जाकर सिर्फ क्या करना है, जो पूरे दिन पढ़ा उसका एक रिवीजन और जो होमवर्क बनाना है वो होमवर्क। जिस दिन 3 क्लास है उस दिन आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जो चीज आपने क्लास में पढ़ी उसको अपने हिसाब से आराम से टाइम देकर समझ सकते हो और प्रॉपर्ली जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका रिवीजन कर सकते हो। संडे को आप सिर्फ 2 क्लास शेड्यूल करो जो दोनों लॉ की क्लासेस होंगी, तो ऐसे 5 क्लास लॉ की हो गई, 6 क्लास अकाउंट, 6 क्लास कॉस्ट, 6 क्लास टैक्स। अगर कोई बच्चा फर्स्ट डे से ये रूटीन फॉलो करता है, टेक माई वर्ड्स, आप टाइम से क्लासेस भी कंप्लीट कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होगा और आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बच रहा है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 क्लास, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 क्लास एंड संडे 2 लॉ की क्लास। बाद बाकी संडे का पूरा दिन सेल्फ स्टडी को दीजिए। संडे एक हाफ आप अपने रिक्रिएशन के लिए रखिए, बैलेंस फुल डे 4 घंटे 5 घंटे की क्लास, 4-5 घंटे का जो सेल्फ स्टडी है। उसके बाद शाम का या मॉर्निंग का आप खेलने जाना चाहते हैं खेलने जाइए, आपको कोई डांस क्लास जाना है डांस क्लास जाइए, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिलिए, बाहर जाना है बाहर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक रिक्रिएशन करोगे ना वीक में तो पूरा वीक अपने आप को खींच पाओगे। विदाउट रिक्रिएशन पूरे वीक अपने आप को टालना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लाइव और जीडीपीडी का अगर आप अच्छा मिश्रण करोगे, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग मच मोर कॉन्फिडेंस देन व्हाट यू आर एज ऑफ नाउ। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए लाइव और जीडीपीडी क्लासेस का बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लाइव करने की कोशिश कीजिए और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में करने की कोशिश कीजिए। सर अगर मैं टैक्स को भी जीडीपीडी में लेना चाहूं, आपका इच्छा है, मैं आपको मना नहीं करूंगा कोई चीज के लिए, बट टैक्स के सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा बोलूंगा ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डाउट आना है। अगर किसी को टैक्स पढ़ते समय डाउट नहीं आ रहा है मतलब वो टैक्स में सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ जो सर बोल रहे हैं वो मान के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टैक्स सब्जेक्ट में बहुत डाउट्स आते हैं। लाइव क्लासेस करने से क्या होता है, वो डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर हो जाते हैं। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस में हमेशा ये दिक्कत होती है बच्चों को कि सर मैंने डाउट पूछा, सर का आंसर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या कभी कभी नहीं भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। तो हो सकता है कभी किसी 5 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चों का मैसेज छूट जाए। इसका मतलब ये नहीं है हम आपको आंसर नहीं करना चाहते, इसका आंसर ये है कि हमारे पास उस समय टाइम अवेलेबल नहीं है। लाइव एट सेंटर लाइव एट होम में क्या होता है, आपने क्लास के साथ साथ जब भी डाउट आया इंस्टेंटली डाउट पूछा, जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हमने आपका डाउट क्लियर किया, आपका सारा चीज रिकंसाइल हो गया। आज घर में बैठ के पढ़े, कोई डाउट आया नेक्स्ट क्लास में आते ही पूछ लिया। तो इस तरीके से जब आप डाउट्स रेगुलर बेसिस पे पूछते जाते हो ना, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत कंक्रीट होते चला जाता है। इसीलिए टैक्स जैसे सब्जेक्ट का आप हमेशा लाइव एट सेंटर या लाइव एट होम ही क्लास ले, आप कभी भी उसका जीडीपीडी इनिशियली ना ले अगर आपके पास ऑप्शन है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो आपको फिर जीडीपीडी में जाना पड़ेगा, देयर इज नो सेकंड थॉट। तो हमेशा जब ऑप्शन हो तो गो फॉर लाइव एट सेंटर लाइव ऑनलाइन, अगर वो ऑप्शन नहीं हो तो जीडीपीडी में जाइए, वरना जीडीपीडी से बहुत ज्यादा एडवांटेजेस लाइव एट सेंटर के हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपकी कंसिस्टेंस और फोकस को मेंटेन करना। जब हम हमारे सामने बैठ के पढ़ते हो वो 2.5 घंटे आप कुछ और सोच ही नहीं सकते क्योंकि आप हमारे सामने बैठे हो। जैसे ही आप कुछ और सोचोगे और करोगे, हम आपको टोक देंगे तो आप एकदम वो हो जाओगे कि हाँ फोकस होके पढ़ना है, सर मेरे को देख रहे हैं। तो वो हमेशा एक हेल्प करता है लाइव एट सेंटर लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, जो जीडीपीडी में नहीं हो पाता। इस तरीके से आप अपनी क्लासेस की रूटीन बना सकते हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स को मैनेज करना। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल्स। इसी बार फाउंडेशन के रिजल्ट में मैंने देखा बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट जो लॉ बीसीआर का सब्जेक्ट था उसमें बहुत सारे बच्चे फ्लंक किए हैं। मैंने जितने भी बच्चों से बात की उनका यही हुआ कि सर लॉ बीसीआर में 49 आया, 50 आया, सर हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिन्होंने 300 के अब भी लाया उन्होंने भी लॉ में 60-65 ही स्कोर किया। हो सकता है थोड़ा ज्यादा मेहनत करते तो उन्होंने 320-325 क्रॉस कर पाते। जो ये लॉ का सब्जेक्ट इग्नोर करते हो ना आप लोग, सर लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग जो इग्नोर करते हो ना ये सब्जेक्ट, ये सबसे बड़ा रीजन है आपके फेलियर का। मैं हमेशा आपको समझाता था फाउंडेशन में भी कि अकाउंट्स मैथ्स आप हमारे साथ करते जाओ, बट लॉ आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। अगर आप लॉ वगैरह की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। वैसे ही सेम फॉर इंटर लेवल, आप जितना टाइम प्रैक्टिकल को दे रहे हो थ्योरी को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं भी तो आपको टाइम रेगुलरली देना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी को रेगुलर टाइम दोगे तो थ्योरी पे ग्रिप बनेगा, रेगुलर टाइम नहीं दोगे तो कभी भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने बोला लॉ की आप 5 क्लास करोगे तो मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास करना है, सैटरडे संडे को बैठ के क्लास करना है। अब सुनिए बात, क्लास करने के बाद रेगुलर रिवीजन करना है बिफोर यू सिट फॉर द नेक्स्ट क्लास। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका संडे को बैठ के
के प्रॉपर्ली रिवीजन करो। इंस्टीट्यूट के मैथ से, सीए इंस्टीट्यूट की मैथ से नॉर्मली टीचर एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं कि आप मेरी मैथ से पढ़ो, बट मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने फाउंडेशन में भी यही गाइड किया। सीए इंस्टीट्यूट की मैथ से आप सिर्फ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन देखते जाओ, आपको मैटर रीड नहीं करना है, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आप देखते जाओ साथ साथ। अगर मान लो कोई चैप्टर में 10 इलस्ट्रेशन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, हर दिन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखूंगा, ताकि नेक्स्ट वीक मेरा नेक्स्ट चैप्टर की क्लासेस के साथ साथ मेरा वो चैप्टर एकदम कंक्रीट हो जाए और उसका कॉन्सेप्ट सारा मेरे दिमाग में बैठ जाए। जब आप क्वेश्चंस देखते हो ना, तब एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू होता है, एक्चुअल ज्ञान शुरू होता है। सिर्फ प्रोविजन लर्न करने से नहीं होता, आपको क्वेश्चन आंसर देखना और लिखना भी सीखना पड़ेगा। लिखना इज द फाइनल स्टेप, वो धीरे धीरे आएगा। पहले आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा इंस्टीट्यूट मैथ का इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन थॉरोली रीड करने की कोशिश करो, सो दैट जो पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये आप समझ सको। थ्योरी के नंबर ऑफ क्लासेस एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल कम रहती है। उसमें अगर जितना, मान लो अकाउंट्स में आपका टोटल 200 आवर्स है, थ्योरी में आपका 160 आवर्स है, तो 40 आवर जो एक्स्ट्रा है वो अगर आप सेल्फ स्टडी में डाल दोगे तो आप देखोगे आपका लॉ में भी उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा जितना आपका अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस है। इस तरीके से आपको थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। थ्योरी फेज बाय फेज शुरू करना चाहिए। पहले आपने लॉ शुरू किया, लॉ कंप्लीट हुआ, ऑडिट शुरू किया। जब ऑडिट पढ़ रहे हैं तब लॉ का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलो ताकि लॉ दिमाग से ना निकले। फिर थोड़ा आगे गए, EISSM चालू कर दिया। जब थ्योरी को आप फेस्ड मैनर में चालू करोगे ना, यू विल ऑलवेज फील कि मेरा एक एक थ्योरी सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट होते चला जा रहा है। जब नेक्स्ट सब्जेक्ट में गया, पहले सब्जेक्ट का रिवीजन किया, जब उसके बाद गया तो पहले दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन किया। जब आप रेगुलर रीडिंग करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, आप देखोगे उन सब्जेक्ट पर भी इक्वल ग्रिप आ जाएगा जैसे आपका प्रैक्टिकल पे ग्रिप है। इस बार भी सीए इंटर के जितने रैंक होल्डर्स हमारे थे, मैंने देखा सारे बच्चों के कंसिस्टेंट मार्क्स थे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा स्कोर किया, बट थ्योरी में थोड़ा सा मिस करने के कारण वो रैंक नहीं ला पाए, वो रैंक से 10-15 मार्क्स से छूट गए थे, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पर उतना फोकस नहीं दे पाए, या थ्योरी में उनसे कुछ गलती हुई जो वो प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स लाइक 88, 92, 96 ऐसे, और थ्योरी के मार्क्स वेयर 60, 55, 65 ऐसे। तो दोनों बैलेंस नहीं होने के कारण उनका रैंक नहीं आया। तो अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, रैंक के लिए प्रिपेयर करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी से भी काम नहीं होगा और सिर्फ प्रैक्टिकल से भी काम नहीं होगा। तो प्लीज शुरू से जब पढ़ाई करें, थ्योरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ाई करें, तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। मैंने क्लासेस की रूटीन आपको समझा दी, मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल समझा दिया, लाइव GDPD समझा दिया, मैंने ये सारी बात समझा दी। अब पूरा 8-9 महीने का ये जर्नी कैसे रहेगा? अगस्त तक आप समझ लो आपकी क्लासेस चलेगी फुल फ्लेजेड। इन क्लासेस के साथ साथ आपको ना पहला रिवीजन कंप्लीट कर देना है। सब जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिर चैप्टर का रिवीजन, जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। जैसे ग्रुप 1 अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, संडे को बैठ के उसको एक बार रिकंसाइल कर लिया, जो जो क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम हुई थी उनको एक बार रीडू कर लिया, ताकि वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका रेडी हो गया। फिर हमारा आइकनिक रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेगुलर प्रैक्टिस शुरू होगा, जो रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है वो आपको घर पे बनाते जाना है, तो पुराना चैप्टर याद होते चला जाएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज 5-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे, वो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ग्रुप 1 का क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप 2 जब चालू करूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम ग्रुप 1 को देकर रिवीजन करते रहना है, और फिर सितंबर अक्टूबर में तो आपको फाइनल रिवीजन करने का मौका मिलेगा ही। आपके पास 3 टोटल, आप इस पूरे जर्नी को 3 स्टेज में डिवाइड कर लो। पहले अगस्त तक क्लासेस, सितंबर अक्टूबर सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन पूरा, एंड नवंबर में एग्जाम्स के साथ साथ जो फाइनल रिवीजन है वो। 6 महीना जितना अच्छे से शेप करोगे क्लासेस का, उतना अच्छे से आपका फाइनल रिवीजन शेप होगा। जितना हड़बड़ी में ये 6 महीने कंप्लीट करोगे, रिवीजन उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होते चला जाएगा। तो ये 6 महीने में जो क्लासेस कर रहे हो, उन क्लासेस को बहुत प्रॉपरली करेंगे आप, बहुत प्रॉपरली करेंगे आप। क्लासेस में कभी भी 1.5x 2x में मत देखो, क्लासेस लाइव अटेंड करने की कोशिश करो। बैकअप कम से बैकअप हम आपको देंगे, हर क्लास का बैकअप आपको मिलेगा, बट कम से कम करने की कोशिश करो। आप ट्राई करो जितना लाइव में आप क्लासेस कर सकते हो। फाउंडेशन लेवल में आपने बहुत बहुत लाइव क्लासेस एब्सेंट की थी। ये जो लाइव क्लासेस एब्सेंट करने का ट्रेंड है, अगर वो आप इंटर में भी चलाओगे, टेक माई वर्ड्स, यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। जितना लाइव क्लासेस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ज्यादा सब्जेक्ट में आपका कंसिस्टेंसी रहेगा। तो प्लीज वो शुरू से करें। तो अभी अगर क्लासेस की 6 महीने की बात करूं तो आपका टारगेट रहना चाहिए, मैं रेगुलर क्लासेस करूंगा। सर ने जैसे बताया 4 और 3 ऑल्टरनेटिव डेज।
मैं रेगुलर उसका सेल्फ स्टडी करूंगा, रिवीजन करूंगा, होमवर्क बनाऊंगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते चला जाएगा मैं सब्जेक्ट का रिवीजन कंटिन्यू करूंगा जब ग्रुप 2 चालू होगा। और फिर जब हम लोग जाएंगे धीरे धीरे टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट आपको देने हैं। हमारे टेस्ट कितने होते हैं, जब तक क्लासेस चलेगी तब तक चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फुल टेस्ट होगा, फिर सितंबर अक्टूबर में 2 फुल टेस्ट होंगे, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओ। जब आप क्लासेस के साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स और टेस्ट देते जाओगे ना, यू विल नेवर फील कि ये सब्जेक्ट में ऐसा कोई गैप रह गया जो आप कर नहीं पा रहे हो। आप सारी चीजें बहुत स्मूथली अच्छी तरीके से कर पाओगे। ये आपका पूरा जर्नी होना चाहिए जिसमें आपको अपने आप को शेप करना है। अच्छे से क्लासेस, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिविजन्स, रेगुलर मॉक टेस्ट देना, फाइनल रिवीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लासेस को स्ट्रांग रखना, एंड उसके बाद 1.5 डेज जैसे हम आपको बोलते जाए वैसे करते चले जाना। जैसे हमने फाउंडेशन में एंड गेम मैराथन में आपको बताया था किस तरीके से क्या आएगा, वैसे ही इंटर में भी हमारा एंड गेम मैराथन होता है जो आपको हेल्प करेगा पूरे 6 महीने की क्लासेस को शेप करने में। 5 दिन के अंदर जो 6 महीने में पढ़ा उसको एक बार पूरा रिवाइज करें, सो दैट जैसे ही एग्जाम आए हम लोगों को एग्जाम से डर ना लगे। सबसे बड़ा बात है एग्जाम से डर नहीं लगना चाहिए। अगर एग्जाम से डर नहीं लगता तो आप 100% एग्जाम में पास हो जाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब आपका काम है ये वीडियो सबके साथ शेयर करो जो सीए फाउंडेशन क्लियर किया है, सो दैट वो भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के अपनी सीए इंटर की जर्नी चालू कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।